हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और मैं नहा के आ गई हूँ और जो भी काम है सुबह के झाड़ू वगैरह तो वो सारे काम हो चुके हैं। और इधर हमारी सब्जी भी बन गई है और अब हम बनाने जा रहे हैं रोटियाँ। और दूध भी गर्म हो गया है तो रोटियाँ बना लेते हैं। थोड़ी सी ही रोटियाँ बनाएंगे क्योंकि थोड़े से हमने चावल भी बनाए हैं। तो अभी आज मतलब चावल इसलिए बनाए थे क्योंकि मिस्त्री लोग भी हैं 2 लोग, तो उन्होंने कहा था कि हम चावल खाएंगे, तो उनके लिए भी चावल बनाए हैं और सबके लिए भी बनाए हैं चावल। और रोटियां बना लेते हैं और इसके बाद में जो अभी मतलब खाना सब लोग थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और जो मिस्त्री हैं वो अभी नहीं खाएंगे। तो चावल बना के हमने रख लिए हैं, बस रोटियां उनके लिए जब खाना खाने आएंगे तभी उनके लिए सेंक देंगे। तो बाकी लोग तो सुबह से खाएंगे क्योंकि वो लोग तो अपने घर से थोड़ा बहुत नाश्ता करके ही आते हैं। और उनको चाय बना के दे दिया है तो चाय पी लिया है। और चाय दिन में 2 से 3 बार बनानी पड़ती है। और इधर देखिए आलू की खुदाई हुई है, तो यहाँ पर आलू बीने जा रहे हैं। तो ये वाले आलू है तो ट्रैक्टर से मशीन से जुताई होती है इनकी और ये बीने जा रहे हैं। और हम भी ये सब पहली बार ही जब यहाँ आए हैं तभी से देखा है, पहले हमें ये सब नहीं पता था क्योंकि मेरे यहाँ आलू की फसल नहीं होती। पापड़ जो हमने कल बनाए थे तो वो सूख नहीं पाए थे अगले दिन, तो आज फिर से हमने धूप में डाले थे तो ये सूख गए हैं। आज इनको उठा के रख लेते हैं और अब अच्छे से सूख गए हैं। वैसे तो कल सूख गए थे, धूप काफ़ी तेज़ थी लेकिन हल्के से अंदर गीले थे, तो आज भी फैला दिए हैं। आज ये अच्छे से सूख गए हैं तो इनको अभी उठा के रख देंगे। और भी बनाने हैं लेकिन अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी इन दिनों में जो है कि हमारे यहाँ चूल्हे पर मतलब खाना नहीं बन रहा है काम की वजह से। तो और ये सब चीज़ों में गैस हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही कम और बहुत ही देर में ही भर पाती है गैस, हर रोज़ नहीं भर पाती है। तो ये सब काम हमारे चूल्हे पर ही होएंगे। तो अभी मतलब जब ये सारा काम निपट जाएगा तभी बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। और ये बना लिए हैं तो जब तक जैसे कि मांगते हैं आयुष खाने वाने के लिए तो उनको हो जाएगा भून कर देने को। और फिर अभी शाम को फिर जैसे ही ये रखे थे नीचे तो तुरंत आयुष ने देख लिया था कि सूख गए हैं तो बोल रहे थे मम्मी भून दो पापड़। तो वही हमने थोड़े से ही भुने हैं, ज़्यादा नहीं भुने थे। लेकिन इस वाली कढ़ाई में है जो अच्छे से नहीं भुन पाते हैं, मतलब लोहे की कढ़ाई जो होती है उनमें तेल तली में भर जाता है तो उसमें पापड़ चिप्स अच्छे से भुन पाते हैं। और इसमें अच्छे से नहीं भुन पा रहे थे, जल रहे थे, तो हमने थोड़े ही भुने थे, इतने निकाल के लाए हैं। और हमने इतने भी नहीं भुने हैं, बस थोड़े से ही भुने थे क्योंकि जब लोहे की कढ़ाई चढ़ाएंगे तभी भुनेंगे। इनमें अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, जल जा रहे थे थोड़े थोड़े से ही देर में। और अभी सारा खाना बन गया है, सब लोग खा भी चुके हैं और अंदर के काम भी हो गए हैं। तो बर्तन भी धुल लेते हैं, बर्तन पड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। और इतने टाइम वैसे भी कम ही हो पाते हैं क्योंकि दिन में 2-3 बार धुलने को हो जाते हैं। और शाम के टाइम जब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं तभी सारे बर्तन जो भी वैसे होते हैं उनको खाली करके धुल लेते हैं। बाकी इतने टाइम तो बस दूध की कढ़ाई और जिनमें खाना बनता है और जो लोग खाते हैं बस उतने ही बर्तन हो पाते हैं तो वो भी धुल लेते हैं। और बाहर की तरफ जो है शटरिंग का काम शुरू हो गया है तो अभी ज़्यादा मतलब निकलने भी आने जाने भी में यहाँ दिक्कत हो रही है। तो आज भी हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, थोड़ा ही शूट कर पाए थे। तो अभी आपसे मिलेंगे सुबह फिर से क्योंकि अभी इन दिनों में ज़्यादा हम नहीं शूट कर पा रहे हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। और अभी हमारा झाड़ू का जो काम है वो शुरू कर दिया है। झाड़ू लगा लेते हैं सबसे पहले और बाद में ही, जैसा कि आप लोगों को हर रोज़ बताते हैं और आप लोग भी देखते हैं हमारे ब्लॉग में कि सबसे पहले जो काम होता है हमारा झाड़ू का ही होता है। जैसे ही उठ के आते हैं तुरंत से ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं क्योंकि और मतलब ये आदत समझो या फिर कुछ भी, लेकिन बासी कूड़ा हमारे यहाँ बोला जाता है घर में कि बासी कूड़ा घर में नहीं रखा जाता है। तो सुबह कितना भी साफ पड़ा हो लेकिन झाड़ू ज़रूर से ही लगाई जाती है। और अभी कूड़ा ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पर।
क्योंकि अब शाम को खाना अंदर ही बनता है तो कूड़ा भी फैलता बहुत है। और इतनी शटरिंग लग चुकी है, जो है ऊपर की जो बीम वगैरह है वही सिर्फ आज भर पाए थे और बाकी अभी नहीं लग पाई है। तो मतलब पानी बरस गया है, आज पानी भी बरसा है, तो पानी की वजह से आज वो लोग लगाने भी नहीं आए हैं। और बादल भी हैं, बूंदें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और कहीं कहीं पर तो कोहरा भी पड़ रहा है, मतलब ओले पड़ रहे हैं, कोहरा नहीं, ओले पड़ रहे हैं। और कहीं कहीं की तो फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है। जैसे कि मेरी बुआ के यहाँ मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओले गिरे हैं, तो मतलब कुछ फसल ही नहीं बच पाई है। जो राई की फसल है, गेहूं की फसल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं बच पाया है। तो हमारे यहाँ भी आलू जल्दी जल्दी से ही खुदाई हुई है, क्योंकि आलू की भी फसल ख़राब हो जाती है ओले गिरने से। तो यहाँ पर कल लाइट नहीं आई है, बिल्कुल 2 दिन से लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है, कुछ भी अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा था शाम को। मतलब जो टॉर्च वगैरह है वो भी नहीं, मतलब चार्ज भी नहीं हो पाई थी और मोबाइल भी नहीं हमारा चार्ज हो पाया था। तो इस वजह से 2 दिन आप लोगों के पास व्लॉग भी नहीं आ पाया था। और ये फिर हमने शाम को यहाँ पर खाना बनाया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उजेला था, तो कुछ मतलब एक टॉर्च से काम चल गया था, थोड़ा हल्का ही रोशनी थी। तो अभी 2 दिन हो गए हैं तो जो टॉर्च वगैरह है वो भी खाली हो गई थी, तो नहीं जल पाया था। और मोबाइल में भी बैटरी नहीं बची थी, जो मोबाइल जला कर ही रख ले या फिर हम वीडियो भी बना ले, तो वीडियो भी नहीं बना पाए थे, बस थोड़ी सी बैटरी थी, तो वो रखनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कि हमें टाइम देखना है, सुबह अलार्म भी लगाना है उठने के लिए, और कहीं से अर्जेंट फ़ोन आ जाए या करना पड़े, तो बस इतनी ही रखी थी बैटरी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हम मिला के कर लें फ़ोन और बातें करते रहते हैं जैसे हर रोज़, वो सब नहीं था। तो इस वजह से यहीं पर खाना बना लिया था शाम को। और अभी क्या है, रात में फिर आई थी, सुबह के टाइम बिल्कुल थोड़ा सा लाइट आ गई थी, तो फिर मोबाइल चार्ज कर लिया, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। और अभी तो 2 दिन जो ब्लॉग नहीं आ पाया है, तो इसी वजह से नहीं आ पाया था, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं थी मोबाइल में, तो हम नहीं एडिटिंग कर पाए थे, ना ही हम वीडियो अपलोड कर पाए हैं। और सब्ज़ी काट के रख लेते हैं पहले, तो लहसुन प्याज और मिर्च भी रख लेते हैं। तो ये धुल लेंगे, टमाटर धुल लिया है और मिर्च भी धुल लेते हैं। और हम धुल कर फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्योंकि धुल के रख दो तो फिर जल्दी से ही ख़राब होने लगते हैं। और ऐसे रख देते हैं, जब काटना होता है तभी धुल लेते हैं। तो प्याज भी छील लेंगे, इसके बाद ही धुलेंगे। और सारे खाना बना लिया है, तैयार कर दिया है। आयुष को भी नहला के लाए हैं, अभी तो खड़ी हैं। यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, और लेकिन हल्का सा पानी गर्म कर दिया था, तो इनको तैयार कर देते हैं। और अभी हमने नहीं नहाया है, क्योंकि अभी सुबह में बाल भी धुलने थे और बादल भी हैं, बूंदें पड़ रही थी, तो फिर हमने नहाया नहीं। हमने कहा चलो इनको नहला देते हैं, भेज देंगे। और कपड़े भी आज बहुत सारे हैं धुलने के लिए, तो हमने कहा हम बाद में नहाएंगे, तो बाद में ही बाल भी धुल लेंगे। लेकिन पानी आज भी काफ़ी दोपहर में गिरने लगा था, काफ़ी ज़्यादा, तो फिर बाल आज भी नहीं धुले थे, फिर अगले दिन धुले थे बाल। और धुल भी लो तो सूखते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है बाल धुलने का, कि मतलब धुल लिया लेकिन ऐसे ही बंधे रहेंगे तो फिर से महकने लगते हैं बंधे बंधे बाल। तो इसी वजह से हमने फिर आज भी बाल नहीं धुल पाए हैं। और वैसे तो हम हफ्ते में 2 बार धुल लेते हैं, लेकिन अभी पूरा 1 हफ्ता हो गया है नहीं धुल पाए हैं, पानी की वजह से भी नहीं धुल पाए थे। और अंदर देख लीजिए आप लोग, सुबह थोड़ी सी लाइट आई है, फिर नहीं आई थी। तो अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। नमस्ते।